हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर के कनेक्शन करना सीखेंगे। तो इन्वर्टर के कनेक्शन हम इसी बोर्ड में करना सीखेंगे। अभी ये सारा का सारा बोर्ड हमारी ग्रिड वाली सप्लाई पे है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की साइड से सप्लाई आती है उस पे है। तो अभी हम इसमें इन्वर्टर के कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर के कनेक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से इक्विपमेंट इन्वर्टर पर चाहिए और कौन से ग्रिड वाली सप्लाई पे चाहिए। तो मुझे इस बोर्ड में एक सॉकेट, फैन और एक बल्ब इन्वर्टर पर चाहिए और बाकी जो इक्विपमेंट है वो हमारे ग्रिड पे रहेंगे। तो गाइस, कनेक्शन करने से पहले मैं मेरी बुक के बारे में बता देती हूँ। इस बुक में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का डाटा देखने को मिलेगा। अगर आप एक ITI स्टूडेंट है, BTech स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट और बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी HD क्वालिटी में। ये आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे डायग्राम इसमें दिए गए हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी इसमें ऐड की गई है। इस बुक में से सर्किट डायग्राम देख के आप कोई भी वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका मैंने बहुत ही कम रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बोर्ड में इन्वर्टर के कनेक्शन करना सीख लेते हैं। इन्वर्टर के कनेक्शन करने से पहले आपको मेन सप्लाई को बिल्कुल बंद कर देना है ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। और जिस भी बोर्ड में आपको इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं उस बोर्ड को खोल लेना है। तो मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को खोल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हमारे कनेक्शन हो रखे हैं सारे ग्रिड वाली सप्लाई यानी कि गवर्नमेंट की साइड से आने वाली सप्लाई वाले कनेक्शन हो रखे हैं। इसी में हमें इन्वर्टर कनेक्शन करने हैं। तो मुझे जो इन्वर्टर पर चाहिए वो है हमारा फैन, एक सॉकेट और एक हमारा बल्ब। तो फैन का हमारा ये वाला स्विच है, बल्ब का ये है और जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के लिए ये वाला स्विच है। तो चलिए इनमें हम इन्वर्टर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रिड की सप्लाई से वायर आया हुआ है वो हमारे स्विच में आया हुआ है, फिर आगे स्विच में गया हुआ है, फिर सॉकेट में गया हुआ है, इसी तरीके से ऊपर की साइड गया हुआ है और यहाँ पर इस स्विच में, फिर इस स्विच में। इसी बोर्ड में इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ से ये लूप हटा देना है क्योंकि हमें यही चीज़ें चाहिए थी इन्वर्टर पर, और ऊपर से ये वाला लूप हटा देना है। तो इन्हें हम कट कर देते हैं। तो गाइस, दोनों जगह से हमने लूप को कट कर लिया है। अब जो हमारी ग्रिड वाली सप्लाई है वो हमारे बल्ब वाले स्विच में, इंडिकेटर में, इस सॉकेट में और सॉकेट के स्विच में रह गई है। जो हमें इन्वर्टर पर चाहिए था वो हमने बिल्कुल अलग कर लिया है। इन सभी इक्विपमेंट को इन्वर्टर पर चलाने के लिए हमें सारे स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल को कॉमन बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो स्विचेस तो पहले से कॉमन बने हुए हैं। तो यहाँ से हम एक वायर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस, जो इक्विपमेंट हमें इन्वर्टर पर चलाने हैं उनके स्विचेस को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस बोर्ड में इन्वर्टर का वायर लेके आते हैं। पहले आपको चेक करना है कि आपके बोर्ड में इन्वर्टर का वायर आया हुआ है या नहीं। आया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हुआ है तो यहाँ पर आप इस क्लिप में देख सकते हैं हम इन्वर्टर के बैक साइड से एक वायर लेके आते हैं। तो ये वायर है हमारा वो इन्वर्टर का, और इसे हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कर सकते हैं, इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल वायर हमारा हमेशा कॉमन रहता है। जो हमें फेज के लिए वायर लेके आना होता है वो हमारा इन्वर्टर के बैक साइड से एक ही वायर आता है हमारे बोर्ड में। तो गाइस, इस बोर्ड में हमने इन्वर्टर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब जब भी ग्रिड से आने वाली सप्लाई पे कट लगेगा, गवर्नमेंट की साइड से कट लगेगा, तब हमारे उस सिचुएशन में हमारे इन्वर्टर पे जो हमने इक्विपमेंट कनेक्ट किए हैं वो चलते रहेंगे। चलिए अब हम इस बोर्ड को टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी हमने हमारे स्विच बोर्ड को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसकी सप्लाई को ऑन कर देते हैं।
तो जैसे ही हमने सप्लाई को ऑन किया तो इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है। अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो ये वाला बल्ब हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर दूसरे वाले बल्ब की बात करते हैं तो ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगर हम सॉकेट्स की बात करते हैं तो दोनों सॉकेट्स हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। अब हम हमारे सीलिंग फैन को भी चला के देख लेते हैं। तो यहाँ से स्विच को हम करते हैं ऑन और फैन रेगुलेटर को भी हम ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सीलिंग फैन एकदम परफेक्टली चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड में ग्रिड की सप्लाई ऑन है और जैसे ही हमारी ग्रिड की सप्लाई चली जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो इक्विपमेंट इन्वर्टर पर कनेक्ट किए थे वो हमारे चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वाली सप्लाई दोबारा से आ जाती है तो हमारे इक्विपमेंट जो हमने गवर्नमेंट वाली सप्लाई पे कनेक्ट किए हैं वो चलने लग जाएंगे। अगर वापस से चली जाती है गवर्नमेंट वाली सप्लाई तो जो हमने इक्विपमेंट इन्वर्टर पर कनेक्ट किए हैं वो चलते रहेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड में आसानी से इन्वर्टर के कनेक्शन करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।